जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जो बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 2023 का जो वैकेंसी आई है उसका जो फॉर्म फिलअप का काम चल रहा है उसमें क्या सिलेबस चैप्टर वाइज का वेटेज है वो टोटल हम बात करेंगे। और एक पोस्ट है राजस्व कर्मचारी जिसमें 3500 के आसपास सीट है, जिसमें ओनली आप 12th पास रहिएगा तो उसमें आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर का कोई इसमें ज़रूरत नहीं है और टाइपिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसी के बारे में 2-3 दिन पहले लेटर एक पब्लिश हुआ था, एक नियमावली आया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें टाइपिंग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 2023 तो सबको पता है, इसका जो लास्ट डेट है कब तक है तो 9/11/2023 तक इसका पेमेंट का डेट है और रजिस्ट्रेशन का जो डेट है 11/11/2023 तक है। तो अगर आप लोग अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाइए चैनल पर चेक कीजिए, वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, कोई अगर डाउट हो तो। अब बात करें कि जो राजस्व कर्मचारी का जो पोस्ट है इसमें टाइपिंग लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए ये जो नियमावली आया था 2014 में जो वैकेंसी आया था तो उसमें भी नहीं लगा था, ट्रेनिंग के दौरान लगेगा। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान आपको पास करना पड़ेगा ये सब टाइपिंग वगैरह, सीपीटी टेस्ट होगा, ट्रेनिंग में सब बताया जाएगा। अभी कोई भी टाइपिंग नहीं देना है, ओनली आप 12th पास इसमें रहिए, उसके बाद आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इधर उधर का बात छोड़िए, आप लोग एकदम तैयारी में लगिए, सबसे बेस्ट रहेगा। टाइपिंग टेस्ट वगैरह कुछ इसमें नहीं होने वाला है। अब चलिए बात करते हैं बिना समय को व्यतीत किए सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसका सिलेबस जो है हम पूरे डिटेल में लाए हैं। इसका देख सकते हैं आप लोग, पूरे डिटेल में लाए हैं, चैप्टर वाइज सिलेबस लाए हैं, तो आप लोग देखिए इसको। अब देखिए इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स जो है कितना है तो 25 क्वेश्चन का है मैथमेटिक्स। और रीजनिंग कितना है, रीजनिंग कितना है तो रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जनरल साइंस, साइंस का जो वेटेज है 25 क्वेश्चन का है। अच्छी वाली साइंस पूछी जाती है, ठीक है, ये नहीं मात्रक वाला साइंस नहीं पूछा जाता है। और जनरल नॉलेज यानी जीके का जो पोर्शन है 50 क्वेश्चन का है। तो ये जो है 75 जो क्वेश्चन है आपका जीएस है, जनरल स्टडी से। आपका जो 75 क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग से है। तो आप लोग वेटेज को समझ सकते हैं कि मैथ रीजनिंग का कितना वेटेज है। मैथ्स में आप 75 में 75 भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल स्टडी में आप 75 में 75 नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी आपको 60 प्लस टारगेट करना चाहिए। रिजल्ट कंफर्म करने के लिए आपको 60 प्लस टारगेट करना चाहिए। ये भी बात करेंगे कि कौन सा सेट आप लगाइए। अभी के समय में जो मार्केट में बहुत सारा सेट चल रहा है, बहुत सारा सेट क्या कर रहा है, लोग कॉपी कर ले रहा है किसी में से। तो हम बताएंगे कौन सा सेट अच्छा रहेगा, हम लोग कौन सा सेट यूज कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए अगर हम बात करें इसमें टोटल मार्क्स जो होता है, टोटल मार्क्स कितना का इसमें होता है तो 600 मार्क्स का टोटल ये पेपर होता है। ठीक है, टोटल जो पेपर होता है 600 मार्क्स का होता है। 150 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इसमें जो निगेटिव मार्किंग होता है 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इसमें अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत कीजिएगा तो आपका 1 नंबर डिडक्शन हो जाएगा, किसमें से, सही में से। तो ये बहुत बड़ा मतलब खेल है। अगर निगेटिव ज़्यादा कीजिएगा तो समझ जाइए कि आपका नंबर डायरेक्ट 1 नंबर जाएगा। तो निगेटिव सोच समझ कर करना है। अभी से ही अगर सेट लगाइए तो आप लोग क्या कीजिए कि निगेटिव बहुत कम करने का चाहिए, सोचिए 10 या 15 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए निगेटिव। अभी क्या कर रहा है लोग पूरा एकदम अटेम्प्ट कर ले रहा है, लोग 20-22 गलती ही हो जा रहा है। तो वैसे नहीं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 15 और कम से कम करने का कोशिश कीजिए। चलिए बात करते हैं अब डिटेल सिलेबस में। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है आपका, डिटेल सिलेबस यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये जो है किसी भी चैनल पर ऐसे नहीं मिलता है लिख कर। तो हम लिख कर सोचते हैं कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं तो हम समझ रहे हैं कि कैसे समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे जो डिटेल सिलेबस है मैथमेटिक्स का, देखिए नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति होता है, और सिंप्लीफिकेशन हम ऑलरेडी बिहार एसएससी
थर्ड सीजीएल वाला जो एग्ज़ाम है ऑलरेडी दिए हैं, उसका प्री भी मेरा क्वालिफाई है, मेंस में नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग इतना तो मतलब समझ सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि इनको थोड़ा सा जानकारी होगा। तो बताइए इसमें, इसको देखिए सिंप्लीफिकेशन बता दिए कि सरलीकरण इसको बोला जाता है हिंदी में। फ्रैक्शन और डेसिमल, फ्रैक्शन और डेसिमल जो होता है, जैसे यहाँ पे बट्टा का जो नहीं होता है फ्रैक्शन करके, उस टाइप का होगा। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, क्यूब रूट मतलब घनमूल, ये सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम ऑलरेडी एग्जाम दिए हुए हैं तो हमको पता है। सोर्स एंड इंडिस, सोर्स एंड इंडिस, घातांक और करनी, एलसीएम में से बहुत मतलब भर भर के आता है। अच्छा अच्छा इससे क्वेश्चन बना जाता है, जैसे संख्या बनाने वाला आता है जो, उस टाइप का आता है। रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात, एवरेज औसत, एज प्रॉब्लम, ये सब मतलब हॉट टॉपिक है। इसको तो सबसे पहले आप लोग बनाइए। ये भी बात करेंगे कौन सा बुक आप इसके लिए अच्छा रहेगा। तो एज प्रॉब्लम जो है मतलब ये भी एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। पार्टनरशिप, साझेदारी जो होता है, इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क, इसे 2-3 क्वेश्चन एकदम पक्का रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन रहेगा। टाइम एंड डिस्टेंस, और ट्रेन वाला जो होता है कॉन्सेप्ट, ट्रेन कॉन्सेप्ट, ट्रेन कॉन्सेप्ट से काफ़ी मतलब खंभा वाला जो पार कर रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन इसमें रहेगा। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन रह सकता है, क्योंकि बिहार एसएससी का कुछ एसएससी से थोड़ा सा अलग है। परसेंटेज का तो मतलब 3 से 4 क्वेश्चन एकदम पक्का है कि रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पहले ही बता दिए। हाँ, एक इसमें जो चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम, जो पाइप और टंकी का जो होता है, इसका जो चैप्टर का वेटेज है ये प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब से क्वेश्चन रहता है। एलिगेशन, मिक्सचर, अगर आप मेंसुरेशन तो ऐसे सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन मेंसुरेशन आप लोग पढ़ कर जाइए, ये बहुत ज़रूरी होता है। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था आपका। एल्जाब्रा जो है, एल्जाब्रा, इसमें से भी क्वेश्चन रहेगा। इस एल्जाब्रा मतलब क्या करेगा कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दे देगा आपको। एल्जाब्रा का फॉर्मूला याद रहना चाहिए तभी बनेगा, रूट वाला। एक और इसमें हम टॉपिक ऐड करना चाहते हैं, खासकर बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए, कि जो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पढ़ लीजिए। देखिए प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल अच्छा से देखिए, कौन सा आपको समझ में आ रहा है, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अगर हम अब बात करें तो जो RWA का जो क्लास चलता है, राहुल तेवतिया सर जो लेते हैं, आप उनसे जाकर पढ़ सकते हैं। वो अच्छा मतलब पढ़ाते हैं, तो उनसे आप कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। या यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर जैसे गगन सर हैं, या आरबी वाले जो हैं शुभम जैन सर हैं, बहुत सारे जो टीचर हैं प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अच्छा अच्छा वीडियो डाले हैं। प्रोबेबिलिटी का आज ही गगन सर जी डाले हैं, तो आप वहाँ से भी जाकर कर सकते हैं। यूट्यूब पर ही है, फ्री में आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं, इसका तो कंप्लीट हो गया आपका रीजनिंग वाला। अब हम बात करते हैं मैथ्स वाला कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं रीजनिंग में। देखिए रीजनिंग में, देखिए इसमें तो 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन का मतलब इसमें से अगर आप 48 तो एकदम ज़रूरी है। अगर 48 से कम हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट बाहर हो रहे हैं रेस से, समझ जाइए। तो अल्फ़ाबेट सीरीज जो होता है, जैसे ए को बी लिखा जाता है, बी को सी लिखा जाता है, इस टाइप से थोड़ा सा घुमा कर पूछता है। सीरीज वाला जो है चैप्टर, इसको पढ़िए। एनालॉजी, जैसे जैसे भारत की राजधानी अगर न्यू दिल्ली है तो फिर आपका पूछ देगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। कोडिंग डिकोडिंग आप लोग समझ ही रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्शन से क्वेश्चन रहेगा, ब्लड रिलेशन से तो मतलब भर भर के रहेगा। जो परसेंटेज वाला नहीं होता है कि इसका परसेंटेज से ये संबंध रखता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो पक्का रहेगा आपका। अगर क्यूब से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यूब हो गया, डाइस हो गया, ये सब मतलब जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। घर कैलेंडर वाला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्लॉक का इसमें से भी पूछा जाएगा। दर्पण हो गया आपका। अगर आकृति गिनना, फिगर काउंटिंग, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। कथन निष्कर्ष, सिलोग, जिसको सिलोग बोलते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। अब चलिए अगला नंबर स्लाइड में बात करते हैं। अगला नंबर स्लाइड में बात करते हैं सन्निहित आकृति। रीजनिंग में एक होता है, जैसे आकृति कोई पूछेगा तो उसमें पूछेगा
कोई फिगर बना देगा, उसमें पूछेगा कौन सा ऑप्शन में सन्निहित है, तो ये भी पूछा जाता है। लुप्त पदों को ज्ञात करना, ये भी जरूरी है। आंकड़ों की पर्याप्तता, ये भी बहुत जरूरी है। गणितीय संक्रियाएं, ये सब यहाँ पे ईटी से लिख देते हैं, क्योंकि ये अदर भी कितना सिलेबस लिखिएगा। तो देखिए इसमें क्या कीजिए, आप मैथ्स के लिए क्या कीजिए, RS अग्रवाल का बुक बनाइए। फिर आपका अगर रीजनिंग बनाना है तो आप रेलवे वाला जो प्रीवियस ईयर होता है उसको बनाइए, सबसे बेस्ट है। या SSC का पिनेकल का आता है, उसको रीजनिंग बनाइए, अगर टाइम है अभी उसको बना सकते हैं। अगर मैथ्स के लिए बनाना है तो RS अग्रवाल का न्यू बुक बनाइए जो नया वाला आया है, या रेलवे वाला प्रीवियस ईयर है उसको बनाइए, सबसे बेटर रहेगा अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। आज जो चैप्टर बताया जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, इसको आप लोग किसी टीचर से पढ़ लीजिए। चलिए हम जनरल साइंस का बात करें, तो जो जनरल साइंस होता है जनरल साइंस इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इस पूछा जा सकता है, मतलब ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग फार्मूला को कम से कम याद कर लीजिए। देखिए सबसे अच्छा बात है, इसमें से 3 बुक हम चूज किए हैं। लूसेंट तो हर किसी के पास होता है, तो लूसेंट का जो साइंस का मतलब आता है उसको आप पढ़ सकते हैं, या लूसेंट का जो जीके है उसमें भी आपका साइंस दिया हुआ है, मतलब वो परिपूर्ण है उस साइंस में। अभी नया वाला जो है और अच्छा से डिटेल में दिया है, तो नया वाला आप लोग लूसेंट ले लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। इसके जहाँ का जो बुक आता है साइंस का, ये सबसे बेस्ट है साइंस के लिए। या दृष्टि का जो थ्योरी वाला जो बुक है साइंस के लिए, ये भी बहुत बेस्ट है। तो हम डिस्कशन भी कराते हैं हम लोग, तो दृष्टि का ही चलता है और लूसेंट का जीके चलता है। चलिए अब हम बात करते हैं जो जनरल स्टडी। देखिए जनरल स्टडी के लिए जैसे जीके में हो गया नॉलेज, तो देखिए स्पीडी तो आप एकदम मतलब घोर कर पी जाइए एकदम, इतना समझिए स्पीडी सबका जान है, ठीक है। स्पीडी से क्या होगा कि आपका हल्का हल्का क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। और थोड़ा सा डीप में जाने के लिए क्या कीजिए, थोड़ा सा देखिए पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि आप डीप तक लगते हैं सोचने, तो स्पीडी पढ़िएगा। जितना बार पढ़िएगा उतना बार आपको क्वेश्चन बनाने का आइडिया होगा कि ऐसे बनेगा तो थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो हिस्ट्री का जो है लूसेंट का जो जीके आता है उसमें से मतलब वो भी परिपूर्ण है, ऐसा बात नहीं है कि उसमें कम है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कम से कम 2-3 रहता है, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री पर थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इसे भी क्वेश्चन रहता है। तो ये सब जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन वाला है एंशियंट वाला, इसका जो स्थापना कौन किया था, वर्ष क्या है, ये सब थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। तो आप लूसेंट का जीके पढ़ते हैं तो काफ़ी हो जाता है। इसके लिए नया वाला जो लूसेंट आया है इसको पढ़िए, सबसे बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए भी लूसेंट ही प्रीफर कर सकते हैं, लूसेंट सबसे बेस्ट है। इसमें चैप्टर वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जरूरी है पढ़ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में महासागर पढ़ लीजिए, पठार पढ़ लीजिए, पर्वत नदी ये सब पढ़ लीजिए, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, राजधानी पढ़ लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। सबसे पहले इस पे निपटाइए, उसके बाद तो सब पढ़ना ही है। लूसेंट का जो जीके है सबसे परिपूर्ण है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में पर्वत नदी, सहायक नदी, ये सब तो बहुत ज़रूरी है। नेशनल पार्क्स हो गया, वाटरफॉल हो गया, जलप्रपात हो गया, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है, उसमें कौन सा जानवर पाया जाता है, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। पॉलिटी के लिए आप जो लूसेंट का जो जीके में जो पॉलिटी दिया है उसका पूरा एकदम मतलब बहुत मतलब पूरा एकदम डिटेल में पढ़िए उसको, क्योंकि पॉलिटी से आपका 6 से 7 क्वेश्चन आएगा, इतना समझ जाइए। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स का जो मेन पार्ट है, जैसे डाटा याद कर लीजिए, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब जो है डाटा याद कर लीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए, हम इसका कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। हाँ सबसे मेन बात है जनगणना का जो है, जनगणना जो है बिहार का जनगणना और भारत का जनगणना, इससे मतलब डिटेल में नॉलेज लीजिए, इससे तो क्वेश्चन पक्का 2 नंबर एकदम आएगा इससे। तो अगर आप लोग इसका पीडीएफ तो इसका हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो कोई सब्जेक्ट में कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़े, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ के लिए भी कमेंट कीजिए, सबका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।